जो गुरु सुखदेव भगवान हैं, अपने गुरु के जन्म कर्म के बारे में बताया। तब शौनक जी ने पूछा, महाराज यह भागवत जो ग्रंथ है इसका लेखन कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया? तब सुखदेव भगवान ने कहा कि जब सतयुग द्वापर त्रेता व्यतीत हो रहा था, सतयुग बीत गया था, द्वापर बीत गया था, त्रेता का अंतिम चरण चल रहा था, तो महर्षि वेदव्यास जी ने ऋग्वेद को, पहले एक वेद था ऋग्वेद, उसको 4 भागों में बांटा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 भागों में बांटा। उसके बाद से पंचम वेद महाभारत जैसे महान ग्रंथ का लेखन किया, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। वेदव्यास जी समझे कि महाराज अब इसके बाद कलयुग आएगा, कलयुग में लोगों की बुद्धि कुंठित हो जाएगी, उतना ज्ञानी नहीं रह पाएंगे, तो कौन यह वेद पढ़ेगा? उसके बाद से महाभारत 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत कौन पढ़ेगा? उन्होंने विचार करके और 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं है, दुखी होकर के बैठे थे। इधर ब्रह्मा जी भगवान नारायण का स्मरण कर रहे थे, ध्यानस्थ थे। उसी समय नारद जी ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास में जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद देखे कि पिताजी ध्यानस्थ हैं, भजन कर रहे हैं। नारद जी को लगा कि पिताजी जगत सृष्टा हैं, तो वह किसका ध्यान कर रहे हैं? जब ब्रह्मा जी की ध्यान खुली तो उन्होंने पूछा, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप तो जगत सृष्टा हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि आप और कुछ लोग मुझे जगत सृष्टा कहते हैं, लेकिन मुझे भी जन्म देने वाला कोई और है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा भी जन्म भगवान नारायण के नाभि कमल से हुआ है, इसलिए मैं भगवान नारायण का स्मरण कर रहा था। बताया गया, नारस्य ऐनम इति निवास स नारायण, जो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद हुए। नारद जी के इस वचन को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान नारायण का स्मरण कर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने इसी भागवत को 4 श्लोकों में नारद जी को दिया। नारद जी
वहां से घूमते घूमते आए तो देखे कि वेद व्यास जी बहुत दुखी बैठे हैं। नारद जी ने वेद व्यास जी से पूछा, महाराज आप इतना दुखी क्यों हैं? आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति कौन हो सकता है? आप अपने दुख का कारण बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, वेद व्यास जी ने कहा कि नारद जी, मैंने ऋग्वेद को 4 वेद भागों में बांटा, ऋग, यजुर, साम और अथर्व वेद। उसके बाद से मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। उसके बाद से मैंने 17 पुराणों को लिखा, लेकिन अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं है। नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी, आपने अभी तक भगवान के लीलाओं का गायन नहीं किया। जब आप भगवान के लीलाओं का गायन करेंगे तब आपको संतुष्टि मिलेगी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने सभी पुराणों को लिखा, लेकिन मैंने भगवान की लीलाओं को नहीं लिखा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा ऐसा भगवान के लीलाओं का वर्णन करूं। नारद जी ने वही जो ब्रह्मा जी से सुने थे 4 श्लोक, वही श्लोक वेद व्यास जी को सुना दिया। और वेद व्यास जी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, जो वह 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में प्रणीत करके श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। यह भागवत महापुराण कहाँ लिखा गया? गणेश गुफा में, जो जहां से गौमुखी गंगा प्रकट होती है, सप्तधारा है, वही गणेश गुफा है। उसी गणेश गुफा में बैठ करके गणेश जी लिखते हैं और वेद व्यास जी बोलते हैं। उस 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिए। नारद जी ने कहा कि आप महाराज सत्संग करें। सत्संग से परमात्मा की कृपा से अभी आगे लिखने की आपको ज्ञान प्राप्त होगा। वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी, क्या सत्संग करने से यह ज्ञान मुझे होगा? आखिर यह सत्संग है क्या? तब नारद जी ने कहा कि महाराज, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि सत्संग करने वाले व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है। यह कह करके नारद जी वहां से चल दिए। वेद व्यास जी को समझ में नहीं आ रहा है सत्संग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नारद जी, आप ये बताएं सत्संग करने से मुझे क्या लाभ होगा? नारद जी ने कहा कि सत्संग करने से आपको सब कुछ लाभ होगा। तो नारद जी कह रहे, मैं किसी और की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपना ही पूर्व जन्म की बात बता रहा हूं, जिससे सत्संग को पा करके मैं आज नारद बन गया। पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, और जो मेरी माँ थी वह एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा किया करती थी। वह ब्राह्मण संत भक्त थे। उनके घर में हमेशा संत आया करते हैं। वह संतों की सेवा किया करते हैं। उन्हीं के घर में मेरी माँ रहती थी। मैं छोटा था, मैं भी वहीं रहता था। एक बार की बात है कि चातुर्मास करने के लिए कुछ संत उस ब्राह्मण देवता के घर आए। तो मेरी माँ उन ब्राह्मण की भी, उन संतों की भी सेवा करती, संतों के लिए सुंदर सुंदर फलहार बनाती,
उनके पूजन पात्रों को धोती, उनके पूजा स्थल को लीप पोत करके सुरक्षित साफ करती मेरी माँ सेवा करती थी। वह ब्राह्मण, वह संत जो खाते, उसमें जो पात्र में छूटता उसको हम लोग शीत प्रसाद मान करके मैं और मेरी माँ भोजन कर लेते, प्रसाद लेते। इस तरह करते करते चातुर्मास 4 महीना व्यतीत हो गया और संत जाने लगे। मेरा मन संतों से लग गया था। और जब यह संत जाने लगे तो मैंने चरण पकड़ करके रोने लगा। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे। अभी संत कुछ कहने ही वाले थे, तब तक मेरी माँ आकर के संतों से निवेदन करने लगी कि महाराज आप इसे मत ले जाइए, यही तो एक मेरा लाडला पुत्र है जो मेरे बुढ़ापा का सहारा है, आप इसे मत ले जाइए। नारद जी जानने के लिए तैयार हैं, उनकी माँ रोक रही हैं। तो संतों ने देखा तो उन्होंने विचार बनाया और नारद जी से कहा, नारद जी आप अपनी माँ की सेवा करो, जब आपकी माँ परम धाम को चली जाएं तब आप संतों के बीच में आ जाना। संत जाते जाते संकर्षण मंत्र दे करके और नारद जी को चले गए और नारद जी इधर भगवान के उस संकर्षण मंत्र का जप करने लगे। जैसे पूजा पाठ में बैठते तैसे कभी माँ नारद थोड़ा गौ को सानी कर दो, थोड़ा भोजन बना दो, प्रसाद बना दो। इस प्रकार से जैसे माँ कार्य को कहती वैसे नारद जी करते, लेकिन इनको भजन में करने में व्यवधान हो रहा था। तो नारद जी भगवान का भजन करते, लेकिन मन में कभी कभी ऐसा होता, विचार करते कि अगर मेरी माँ मर जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरे भजन में यही बाधित कर रही है। अब भगवान तो कल्प तरु है, ये भागवत कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो आप कल्पना करेंगे वह स्वतः आपको प्राप्त होगा। भगवान के सन्मुख श्रीमद् भागवत महापुराण के सन्मुख बैठ करके आप जिस चीज की कल्पना करेंगे वह आपको प्राप्त होगा। भगवान तो भक्त वांछा हैं, भक्तों की इच्छाओं को जान गए। नारद जी ने जैसे विचार बनाया कि मेरी माँ अगर मर जाती तो अच्छा होता, मुझे भजन में मन लगता। और भगवान तो समझ गए, भगवान अंतर आत्मा वह परमात्मा समस्त जीव में कण कण में व्याप्त हैं। वह समझ गए कि नारद जी कहना क्या चाह रहे हैं। भगवान के भक्तों पर बहुत कृपा होता है। नारद जी के इस वचन को सुन करके काल के प्रेरणा से एक दिन नारद जी की माँ शाम के समय में गौ दोहने के लिए जा रही थी। सगो दोहन मात्रम ही, नारद जी की माँ शाम के समय में गौ को दूहने जा रही थी। संध्या काल हो गया था। काल की प्रेरणा से एक सर्प आया, सर्प भी जा रहा था, तब तक नारद जी की माँ के पैर उस सर्प पर पड़ गया और जैसे ही पैर पड़ा वैसे ही सर्प डस लिया। जब सर्प डसा
तो नारद जी की मां का प्राणांत हो गया। नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी को बहुत कष्ट हुआ और नारद जी रुदन करने लगे। संत कहते हैं जब नारद जी रो रहे थे तो उनको दोनों आंख से अलग अलग आंसू निकल रहे थे। एक आंसू आंख से गर्म निकल रहे थे, एक से ठंडा। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया? तो बताया गया संतों के द्वारा जो दुख के आंसू है वह गर्म निकलता है, जो सुख के आंसू है प्रफुल्लित मन से जो निकलता है वह ठंडा होता है, शीतल होता है। नारद जी की आंख से दो प्रकार के आंसू निकल रहे थे। नारद जी को इस बात का कष्ट है कि जो मेरी माँ एक सहारा थी आज वो भी छोड़ करके चली गई, इस बात को कष्ट है। और इस बात की खुशी भी है कि जो मेरे भजन में बाधता बन रही थी, बाधक बन रही थी, वह अब समाप्त हो गया। इस बात की खुशी है, इसलिए उनके एक नेत्र से शीतल जल निकल रहा है, अश्रु निकल रहा है, और एक नेत्र से गर्म जल निकल रहा है। नारद जी बहुत देर तक रुदन किए। रुदन करने के बाद अपने माता का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद जो भजन अब घर में कर रहे थे वह भजन अब जंगल में जा करके करने लगे। भगवान का नित्य भजन करते जंगल में गए, एक वट वृक्ष था, वहीं बैठ करके भगवान का स्मरण करते, ध्यान लगा करके भगवान का खूब सुंदर भजन करते। भगवान एक बार उनको दर्शन दिए। जब ध्यानस्थ थे नारद जी तो एक बार भगवान दर्शन दिए। जैसे ही उनकी ध्यान खुला वैसे ही वह नारायण की जो छवि थी वह अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी व्याकुल हो गए तो आकाशवाणी हुई कि आप जैसे अधिकचड़ों को मैं दर्शन नहीं देता। नारद जी ने कहा जब आपको दर्शन नहीं देना था तो फिर आप मुझे इस तरह की लीला क्यों किए? भगवान ने कहा कि आप भजन करो, चिंतन करो। नारद जी भगवान के चिंतन करने लगे और वीणा लेकर के और भगवान का भजन नित्य किया करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण